देखा जाए, सोचा जाए। और वो हर ऐसी बात जो मुझे लगती है कि आपसे शेयर करना चाहिए, मैं जरूर वो खबर लेकर के आता हूं। तो जो उनका छोटा भाई है सनी कौशल, वो भी फिल्म में है, बहुत ही साधारण परिवार है। दूसरी तरफ जो कैटरीना कैफ है, उनका परिवार बड़ा है, 7 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं, एक भाई है। और उनका जो फादर है वो कश्मीरी मुस्लिम थे, और वो बहुत छोटी थी कैटरीना जब उन्होंने उनकी माँ को छोड़ दिया था, वो छोड़ के चले गए थे। खैर वो एक अलग कहानी है। माँ एक ब्रिटिश नेशनल हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन इनका एक शौक हुआ फिल्मों में काम करने का, ये बॉलीवुड आई और फिर बॉलीवुड में अपना इन्होंने मकाम बनाया। लेकिन कैटरीना एक साधारण लड़के से शादी करे जो सलमान की गर्लफ्रेंड रही हो, ये किसी को पचता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ विकी कौशल थे, जिन्होंने धीरे धीरे खुद को तराशना शुरू किया। ऐसा बहुत एवरेज लुकिंग, जिसको आप कह सकते हैं बहुत गुड लुकिंग, ऐसा नहीं वाव वाला आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा विकी कौशल को देखने के बाद, लेकिन ओवरऑल एक हीरो जैसा प्रतीत जरूर होते हैं। और हाल में जो उनकी मूवी आई है छावा, उसमें जो उनकी एक्टिंग है, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो एक्टिंग परवान चढ़ा। और छावा में वो काफी सफल एक्टर के रूप में उन्होंने खुद को पेश किया, और अब उनकी एक पहचान भी बनी है इस मूवी के बाद, बड़े लंबे समय के बाद। क्या छावा मूवी की सफलता विकी पचा नहीं पा रहे हैं, या छावा मूवी की सफलता से कैटरीना इनसिक्योर हो रही हैं, या विकी के कहीं और रिश्ते चल रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप हो रही है, क्या बात हो रही है, या कैटरीना अपने एक्स के साथ कहीं पर कुछ रिलेशनशिप में है? अब ये सारी कयासबाजियां शुरू हो गई हैं बॉलीवुड में, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद विकी कौशल को सफलता मिली है, और वो सफलता जाहिर है कोई भी एंजॉय करेगा। और जब आप सफल होते हैं तो अपने से 5 साल बड़ी वाइफ से आपका जो अभी उम्र है, वो हो सकता है कि आपको भटकने के लिए कहीं मजबूर करे। क्या इस दिशा में कुछ भटकाव विकी कौशल की तरफ से हो रहा है? और कैटरीना, क्या अब उनको एहसास हो रहा है कि हमें अपने से छोटे 5 साल छोटे एक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए? अब ये मामला कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अपने से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस से किसी 12 साल छोटे एक्टर ने जब शादी की, मैं चर्चा कर रहा हूं सैफ अली खान और अमृता सिंह की, तो वो 12 साल ही चला, और 12 साल के बाद उनका रिलेशनशिप, 11-12 साल उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। और फिर जो दूसरी शादी हुई, वो एग्जैक्ट 11-12 साल छोटी एक्ट्रेस से सैफ अली खान ने दिल लगाया, और फिर वो शादी 11-12 साल के बाद ही प्रश्नों के घेरे में आ गई। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सैफ और कैटरीना का नहीं हुआ है, लेकिन कैटरीना और सैफ बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आखिरी सबूत मैंने आपको पेश किया था जब वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट मुंबई में हुआ, और उस ऑडियो वीडियो समिट में दोनों आमंत्रित थे, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं गए। करीना को सी ऑफ करने के लिए करण जौहर आते हैं, और करीना के बगैर नवाब साहब अकेले आते हैं। तो नवाब साहब अब छोटी बेगम के साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि करीना और सैफ साथ नहीं है। अब क्या ये आप कहें कि नियति का ये चक्र है? एग्जैक्ट 5-6 साल के बाद, 5 साल बड़ी है कैटरीना, और ठीक 5 साल के बाद ये दूरी बढ़नी शुरू हो गई विकी कौशल और कैटरीना के बीच में। अब ये प्रभु ही जानते हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी फिर सामने आ रही है, और ये भविष्यवाणी करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि
भारत के 2025 में जो पहला जो पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है, उसमें भारत के ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, और हुआ। उन्होंने घोषणा की थी कि 2026 के पहले तक सैफ और करीना जुदा हो जाएंगे, और अभी से जुदाई शुरू हो गई। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सलमान खान की जिंदगी बहुत कम है, भगवान करे, मैं तो दुआ करता हूं कि उनकी जिंदगी लंबी हो, लेकिन उनकी घोषणा है वो एक खास तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनको वो खास तरह की बीमारी है और जो लाइलाज है, वो बीमारी उनको पकड़ चुकी है। ये सारी बातें लगभग लगभग सच साबित हुई हैं। अब एग्जैक्टली 5 साल की शादी के बाद विकी कौशल और कैटरीना के बीच में कुछ तकरार की खबरें आ रही हैं। मैं क्यूवाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी का जो आधार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हां, इस भविष्यवाणी में कुछ ना कुछ तो सच्चाई दिखाई पड़ रही है। 12-11 का मामला, 5 और 5 का मामला, अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच के करीब दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ एक भविष्यवाणी किसी का तलाक करवा दे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अब भविष्यवक्ता अगर किसी की जिंदगी तय करने लगे, फिर तो सब चीज उनके ही भविष्य की प्रेडिक्शन से चलने लगे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। और जब मैंने अपने सूत्रों से इस तथ्य की पुष्टि करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं तहकीकात करने की कोशिश करता हूं। 2 दिन के बाद उनके तरफ से खबर आई कि हो सकता है ऐसी बात हो। और आपने जो मैंने उन्हें बताया था कि छावा की सफलता के बाद क्या विकी 7वें आसमान पर हैं और कैटरीना उनकी सफलता को नहीं पचा पा रही हैं। भगवान जाने, वैसे तो पति पत्नी को एक दूसरे की सफलता को पचाना चाहिए, एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड का अलग मिजाज होता है। वहां कौन किसका है कहना मुश्किल है। वहां हर व्यक्ति, हर पर्सनैलिटी खुद के एक जो नार्सिसिज्म का जो एक ऑरा होता है, जो हमेशा मैं ही मैं हूं, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मैं खूबसूरत हूं, मैं बेहतरीन एक्टर हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अथाह पैसे हैं, बंगले हैं, नेटवर्क हैं, मैं सब कुछ हूं। वो जो मैं का भाव है, क्या ये मैं का भाव इन दोनों पति पत्नी के बीच में नासूर बन करके आ गया है? और अगर आ गया है, तो ये जो भविष्यवाणी है कि कैटरीना और कौशल जल्दी अलग हो जाएंगे, हालांकि उन्होंने साल भी मुकर्रर कर दिया है 2027 के पहले, अभी 2 साल है, हो सकता है कि रिलेशन लंबा चल जाए, लेकिन मैं और इस पर अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। मैं लगातार इस पर अपडेट ले रहा हूं अपने मुंबई के सूत्रों से, और इसकी जो जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ईश्वर करे कि ये हमारी जो भी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो झूठ निकले, पूरी तरह से झूठ निकले, और कैटरीना और विकी की जिंदगी एक सफल, एक अच्छे, बढ़िया कपल के रूप में आगे बढ़ता रहे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन न तो मेरी शुभकामना का असर जो नियति पर है, जो निश्चित है, उस पर होगा, और ना ही वो भविष्यवाणी भी सच होगी, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन खबर तो आ रही है। आप भी कान और आंख खोल करके रहिए, हम भी आपको इस पर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।